उमरिया में मनाया जाने वाला मातमी पर्व मुहर्रम केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि गंगा जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे की एक ऐसी मिसाल है जिसकी चर्चा मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में होती है। यहाँ मुहर्रम के जुलूसों और सवारियों में मुस्लिम समुदाय के साथ साथ बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग भी पूरे श्रद्धा भाव के साथ शामिल होते हैं। मुहर्रम के अवसर पर बाबा हुजूर की सवारी में हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग कंधे से कंधा मिलाकर शामिल होते हैं। इस आयोजन की व्यवस्थाओं में भी सभी समुदाय की सक्रिय भागीदारी देखने को मिलती है। यही कारण है कि उमरिया का मुहर्रम सामाजिक समरसता और भाईचारे का जीवंत उदाहरण माना जाता है। आपको बता दें कि इस पर्व के दौरान शहर में एक ऐसा परिवार है जो पिछले 5 पीढ़ियों से ताजिया बनाने का कार्य करते हैं और वहीं बाबा हुजूर की सवारी भी ताजिया स्थल पर जाकर जियारत करते हैं। इसके अलावा यहाँ सालों से परंपरा अनुसार सभी वर्ग के लोग शेर का रूप धारण करके इमामबाड़ा, ताजिया और अखाड़ों में हाजिरी लगाते हैं। वहीं मुरादगाह में बाबा हुजूर से बड़ी संख्या में लोग मुराद करते हैं। यही वजह है कि उमरिया का मुहर्रम सांप्रदायिक सौहार्द की एक अनूठी पहचान बन चुका है। मुहर्रम के दौरान निकलने वाली विभिन्न ताजियों और सवारियों में सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र बाबा हुजूर की सवारी रहती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वर्षों से हिंदू परिवार में सवारी आने का सिलसिला जारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार बताया जा रहा है कि इस परंपरा की शुरुआत साल 1882 में हुई थी, जब पहली बार बाबा हुजूर की सवारी माधव सिंह पर आई थी, जो 40 वर्षों तक जारी रही। उनके पर्दा करने के बाद बाबा फूल सिंह को 70 सालों तक सवारी की आमद हुई। उनके पर्दा करने के बाद बाबा सुशील सिंह को सवारी आई, जो बदस्तूर जारी है। तो मैं मुहर्रम कमेटी उमरिया जिला उमरिया की तरफ से आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस मुहर्रम पर्व के अवसर पर इस्तकबाल करता हूं। और जैसा कि आपने कहा कि उमरिया की क्या विशेषता इस मुहर्रम को लेके, तो मैं आपको बता दूं कि वर्षों पहले 5वीं क्लास में या उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इसी बात का सात्विक जो देखने को मिला वो उमरिया में मिला। उमरिया शहर के अंदर वर्षों से हमारे पूर्वज, हमारे पिताश्री, हमारे उनके दादाश्री और भी जितने भी लोग थे, सब लोग बाबा हुजूर की खिदमत करते चले आ रहे हैं। और आप सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि आपने देखा होगा कल मुहर्रम की 7 तारीख थी और मुहर्रम की 7 तारीख में जब बाबा हुजूर की तशरीफ़ आवरी हुई तो उन्होंने उमरिया शहर के पूरे रमपुरी, मोहनपुरी, खलेसर, शांति मार्ग होते हुए मस्जिद, दोनों मस्जिद का दीदार करते हुए और फिर वापस इमामबाड़े में सजदा किया। आपने देखा होगा कि पूरा उमरिया बाबा हुजूर के पीछे 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 इस रात के पूरी बीच रात में बाबा हुजूर के साथ साथ वो घूमते रहे और उनकी यही मुराद है। उमरिया का हर आवाम, हर बच्चा ये चाहता है कि बाबा हुजूर साल में एक बार पूरे उमरिया के लोगों को अपना दीदार करा दें। बस यही उनकी मुराद है और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा उदाहरण दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता कि एक बाबा हुजूर के पीछे पीछे उमरिया का हर आदमी, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा बुज़ुर्ग हो, चाहे जवान हो, सब पूरी रात उनके पीछे पीछे घूमता है। और इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। ये चीज़ आपको उमरिया के अलावा दुनिया के किसी कोने पर नहीं मिलेगी। और आपने ये बिल्कुल नहीं देखा होगा कि कोई किसी के बारे में इतना आवाम का भी कोई किस तरह की कोई दुर्घटना, कोई घटना कहीं कुछ आपको देखने को नहीं मिलती। और आप देखते होंगे कि रोडों में जैसे बाबा हुजूर की तशरीफ़ आवरी होती है, रोडों में लोग पानी डाल के धुलते हैं और हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। और बस यही उनकी मनोकामना रहती है कि साल में एक बार बाबा जी का दीदार हो जाए, बाबा हुजूर का दर्शन हो जाए। यही उनकी सबसे बड़ी आस्था होती है। अच्छा जी, ये यहाँ एक ऐतिहासिक है कि जो बाबा हुजूर की सवारी एक हिंदू परिवार पे आती है, इसका क्या इतिहास था? देखिए, हिंदू और मुस्लिम या सिख या ईसाई, ये हम आप दुनिया वालों के ऊपर रहता है। जो भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, जो अल्लाह होते हैं, उनके हम मज़हब का कोई दायरा नहीं होता। वो सारे लोग जो एक साथ जो पैदा हुए हैं, वो सारे लोग उनके साथ सब एक नज़र होते हैं। और यही उसका प्रतिफल है कि हम दुनिया में रहते हैं, सब अपने धर्म को, अपने अपने मज़हब को बहुत अच्छे से उसको करते हैं। और लेकिन ऊपर जो है, जो ईश्वर बैठा हुआ है, जो अल्लाह बैठा हुआ है, जो भगवान बैठे हुए हैं, उनके ऊपर, उनके सामने कोई मज़हब नहीं होता। सब इंसान एक समान होते हैं। उसी का उदाहरण उमरिया में देखने को मिलता है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री शिव प्रसाद मोटिया जी था और ये काम, ताजिए का काम हम आज
मैं चौथी पीढ़ी में हूँ और मेरे बच्चे 5वीं पीढ़ी में हैं और मैं वैसे एससीसीएल कोल इंडिया का एम्प्लॉइज़ हूँ। मैं अपने बाबा हुजूर का काम जो भी हमारे परिवार को आज कई पीढ़ियों से जो सौंपा गया मैं बखूबी कर रहा हूँ और मैं नौकरी में होते हुए भी मैं अपनी पूरी छुट्टियाँ मुहर्रम के लिए बचा कर रखता हूँ और आकर अपने दिलो जान तन मन धन जो भी है सब मेरे बाबा हुजूर का दिया हुआ है, मैं इसमें अर्पित करता हूँ। कौन से बाबा हुजूर थे, क्या नाम था? हमारे उमरिया वाले बाबा हुजूर की बात मैं कर रहा हूँ। किस नाम से जाने जाते थे? हमारे उमरिया वाले बाबा हुजूर के ही नाम से जाना जाता है। आज तक बाबा हुजूर का भी कहना है कि सिर्फ आप उमरिया वाले बाबा हुजूर के नाम से 2 अगरबत्ती लगाइए, आपकी मनोकामना, आपकी मुरादें ज़रूर पूरी होंगी। ऐसी मान्यता है कि उमरिया जो बाबा हुजूर हैं, जो भी बाबा हुजूर थे, वो हिंदू समाज से ही आते थे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बाबा सुशील सिंह जी हैं, वो भी हिंदू हैं और हमारे यहाँ के जाने माने ठाकुर परिवार से आते हैं। उनके पहले बाबा फूल सिंह जी थे, वो भी हिंदू थे। उनके पहले बाबा फूल सिंह जी के पिताजी थे जो बाबा माधव सिंह जी, वो भी हिंदू ही थे और उन्हीं के द्वारा हम लोगों को ये सब चीज़ बाबा माधव सिंह के द्वारा ये हमको जगह और ये काम करने के लिए जो हमको यानी कहना चाहिए परदादा को जिम्मेवारी सौंपी गई, उसी को आज तक हम लोग उसी जिम्मेवारी को आज तक हम आगे बढ़ा रहे हैं और मैं तो बढ़ा ही रहा हूँ। मेरे बच्चे भी जो कि 5वीं पीढ़ी में हैं वो भी बखूबी कर रहे हैं। अब बस हो गया, बाबा हुजूर का हम लोगों के ऊपर में दुआ है और तमाम लोगों को बाबा हुजूर अपनी दुआएं देते हैं। बस यही मेरा कहना है, मेरा मानना है। उमरिया का मुहर्रम का जो इतिहास है वो 1882 से हमें मिलता है, जब यहाँ पर पहली बार बाबा माधव सिंह जी को सवारी आई थी। उसके बाद ये सिलसिला मुसलसल लगातार वर्तमान समय तक चला आ रहा है। बाबा माधव सिंह जी के बाद उनके पुत्र जो थे सुपुत्र बाबा फूल सिंह जी, जो कि एक बहुत ही नामी हस्ती उमरिया के आसपास के क्षेत्रों में माने जाते रहे हैं, उन पर लगभग 70 वर्षों तक सवारी आती रही और उसके पश्चात उनके पर्दा करने के बाद 1995 से बाबा सुशील सिंह जी, जो वर्तमान में भी इमामबाड़े में मौजूद हैं, उनके ऊपर सवारी आती है। वर्तमान दौर में उमरिया का मुहर्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरह का चीज़ें आज हम समाज में देखने को मिल रही हैं, हम सभी देख रहे हैं। उमरिया का मुहर्रम भाईचारे का संदेश देता है, सर्वधर्म समभाव का संदेश देता है। यही संदेश हमारे बाबा हुजूर का भी है, जो ये कहते हैं कि सारे मनुष्य एक ईश्वर के बनाए हुए हैं। उनके ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता, उनकी पूजा पद्धति जो है वो भले अलग हो सकती है, लेकिन सभी मनुष्य एक ही ईश्वर के बनाए हुए हैं और अपने अपने तरीके से वो अपने ईश्वर की आराधना करते हैं। उमरिया के मुहर्रम केवल एक धर्म का, एक मजहब का मुहर्रम नहीं है, बल्कि ये पूरे शहर का और इस शहर में रहने वाले सभी बाशिंदे, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी लोग एक भाव से एक ही समर्पण के साथ बाबा हुजूर के याद में, उनके सम्मान में सभी इमामबाड़े पर मौजूद होते हैं और यही संदेश उमरिया की सरजमी से निकलकर पूरे देश में फैलता है कि सभी मनुष्य जो हैं वह एक हैं और सबका ईश्वर, सारे मनुष्यों का ईश्वर एक है, जिसने सारे लोगों को बनाया है। डॉक्टर साहब, उमरिया के मुहर्रम में अगर बात करें तो यहाँ अगर 40% मुस्लिम रहते हैं तो 60% हिंदुओं की सहभागिता रहती है। मैं सही आंकड़े तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है बिल्कुल कि जो यहाँ पर संख्या होती है वो मुस्लिम्स के साथ साथ हमारे हिंदू भाई जो हैं वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और कंधे से कंधा मिला करके सहयोग करते हैं। यहाँ पर जो इमामबाड़ा कमेटी है उसमें भी मुस्लिम के साथ साथ हमारे अन्य समाज के लोग भी सक्रिय सहभागिता करते हैं, सदस्य भी हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर लोग जो हैं वो इमामबाड़े से जुड़ करके और बाबा हुजूर के खादिम के रूप में यहाँ पर काम करते हैं। कंदन पर हुआ है। आप शेर क्यों बने हैं? जो ये शेर बनने की प्रथा है हमारे उमरिया शहर में काफ़ी सालों से मनाई जा रही है। जो भी मुरादी, जिनकी मुराद पूरी होती है वो अपनी मनोकामना से यहाँ शेर बनते हैं और बाबा जी हजूर
उमरिया वाले बाबा के इमाम बाड़े पर अपनी हाजिरी लगाते हैं और अपनी मन की मुराद पूरी पाते हैं। आपकी टीम में कितने लोग शेर बने हैं? कम से कम 30 से 35। सभी धार्मिक हैं उसमें? जी, उसमें सभी धर्म